बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 28 दिसंबर है और दिन है मंगल का। आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे वजीहा सवाती के कत्ल के हवाले से। ये वो खातून हैं जो अमेरिकन नेशनल हैं, पाकिस्तान आई थी अक्टूबर में। 16 अक्टूबर को जो है ये लापता हो गई थी और उसके बाद इनका कोई पता नहीं चला था। और तकरीबन 1-1.5 महीने की जो है तगदो के बाद पुलिस ने पहले लितोलाल से काम लिया और उसके बाद जो है प्रेशर के ऊपर जो है जब अमेरिकन एम्बेसी इसमें इन्वॉल्व हुई, इसकी FIR हुई थी और उस FIR के बाद बिल आखिर पुलिस ने इसके खामंद जो है रिजवान हबीब उसको गिरफ़्तार किया और उसके बाद उसकी जो सारी तफसीलात थी कि जी क्या कुछ हुआ वो सारी फिर सामने आई और बिल आखिर ये पता चला कि इस खातून को जो है वो इसके खामंद ने कत्ल कर दिया है। अब जो है उस दिन जब मैंने ये गुज़श्ता वीडियो की थी इस इशू के ऊपर, तो तब तक उस खातून की पता चल चुका था कि उसको कत्ल कर दिया गया है, लेकिन ये पता नहीं चला था कि कत्ल कैसे किया गया है, क्या सूरत हाल है। अब SHO जो है जो वहाँ पर जिसने जाकर ये लाश जो है निकाली थी और साथ में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सारी तफसीलात जो है सामने आ गई हैं। आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा और लाश कहाँ पर थी, किस एरिया में दफन की गई थी, लाश की क्या हालत थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीज़ें सामने आई हैं, पता चल सकता है नहीं चल सकता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। आपको जैसे पहले बताया था कि रिजवान हबीब जो है वो उसने ये लाश इस्लामाबाद में इस खातून को उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बताया है, आप आज की वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर कर दूं कि जो पुलिस ने उससे इन्वेस्टिगेट किया उसने बताया कि जी मैंने इस खातून को 16 अक्टूबर को ही कत्ल कर दिया था। अब लाश यहाँ से कैसे शिफ्ट की वो भी आपको बता देता हूँ। पुलिस ने जब उससे पूछा कि जी आप ने ये लाश कैसे शिफ्ट की और कैसे इसको कत्ल किया, तो अब जो है उसने बताया कि जी मैंने इसको छुरियों के वार से कत्ल किया, स्टैबिंग की थी उसकी और उसको, और उसके बाद जो है वो कहता है जब ये कत्ल हो गई तो कहता है कि सेम डे, मतलब जिस दिन कत्ल किया उसी दिन ये लाश जो है ये कालीन में लपेट कर और उसके बाद गाड़ी की डिक्की में डालकर ये लाश यहाँ इस्लामाबाद से मुंतकिल की गई। लक्की मरवत का इलाका है पेजू, ये लक्की मरवत और डेरा असमिल खान के करीब ये एरिया है पेजू, वहाँ पर मुंतकिल की गई। अब जो है जो लाश का पोस्टमार्टम हुआ है उसकी जो रिपोर्ट है, उस पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि क्योंकि लाश की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा खस्ता है, ज़ाहिरी बात है गल सड़ चुकी है लाश, इस वाक़े को 2-2.5 महीने हो गए थे और ये लाश ज़मीन में दबी रही थी, तो इस वजह से डॉक्टर्स का ये कहना है कि इस लाश का जो वजह कत्ल है उसको पता लगाना जो है वो मुश्किल है कि किस वजह से इसकी मतलब डेथ हुई, डेथ कॉज क्या था उसका पता लगाना मुश्किल है। लेकिन वो कहते हैं कि जो फोरेंसिक के नमूने हैं वो लाहौर भिजवा दिए गए हैं। ये सारी जो है सूरत हाल जो है पता चली। अब इसके बाद पुलिस से जब ये पूछा गया कि जी इस क्या जो गाड़ी थी और जो आला कत्ल था, एक गाड़ी जिसके ज़रिए ये लाश मुंतकिल की गई इस्लामाबाद से पेजू, वो वाली गाड़ी, और उसके अलावा जिस चाकू से जो है कत्ल किया गया था या छुरी से, वो पुलिस को अभी तक नहीं मिल सकी है। अब पेजू थाना का जो SHO है अमीर खान, वो इस हवाले से क्या कहता है वो आपको बता देता हूँ। वो कहता है कि जी रावलपिंडी पुलिस ने 4-5 दिन मेरे साथ रब्ता किया और उन्होंने मुझे कहा कि जी आपके एरिया में एक लावारिश लाश दफनाई गई है, उसके हवाले से पता करें। वो कहता है कि जी मैंने बड़े लोगों से पूछा, पुलिस को अपने इस काम पे लगाया, बड़ा हमने होमवर्क किया, लेकिन हमें कोई पता ना चल सका कि जी वो लावारिश लाश कहाँ दफनाई गई है। फिर वो कहता है कि जो गुज़श्ता जुम्मा है, जिसका आज मंगल है, वो कहता है जुम्मे वाले दिन मुझे कॉल आई कि जी आपको थाना मोरगा के जो लोग हैं वो आपसे रब्ता करेंगे। फिर वो कहता है कि थोड़ी देर के बाद जी मुझे कॉल आई और उन्होंने बताया कि जी हम आपकी तरफ आ रहे हैं। SHO का ये कहना है अमीर खान का कि जी ये लोग मुल्ज़िम को लेकर जुम्मे के रोज़ जो है वो मेरे पास पहुँचे और फिर मुल्ज़िम की ही निशानदेही के ऊपर हम एक एरिया में गए जो पहाड़ी एरिया है और वहाँ पर जाकर मुल्ज़िम ने एक घर की निशानदेही की और उसने कहा कि जी मैंने इसी घर के एक कमरे में उस लाश को दफनाया था। आमिर खान का कहना है कि जी हमने मुल्ज़िम की निशानदेही पर उस कमरे में जो घर का फ़र्श है बाकायदा उसके ऊपर वो कहता है सीमेंटेड फ़र्श डला हुआ था, वो फ़र्श जब खोदा गया तो तकरीबन वो कहता है 2.5 घंटे की मेहनत के बाद जो है इस लाश को तकरीबन 4 फुट गहरा गड्ढा था
जिसमें इस लाश को दफनाया गया था और वो लाश जो है वो रिकवर हुई। आमिर खान के मुताबिक ये लाश जो है इसकी हालत बड़ी ख़राब थी और ये गल सड़ चुकी थी और इस लाश को वो कहते हैं हमने फिर यहाँ से वाया एम्बुलेंस जो है वो शिफ्ट किया इस्लामाबाद में इस लाश का पोस्टमार्टम हुआ। अब ये जो इलाका है SHO आमिर खान के मुताबिक ये इलाका जो मुल्ज़िम है रिजवान हबीब उसकी जो पहली बीवी है उसका आबाई इलाका है, वो यहाँ से इसी एरिया से थी और साथ साथ जो रिजवान हबीब का ननिहाल है यानी नानी वाली जो तरफ के लोग हैं रिश्तेदार हैं वो जो है इसी इलाके से हैं। अब ये जो घर है जिसमें ये लाश दबाई गई थी ये घर बंद पड़ा हुआ था और ये इस घर में कोई अभी इस वक्त जब पुलिस कहती है कि जब हम पहुँचे किसी की रिहाइश नहीं थी, लेकिन इस घर का जो ओनर है वो रिजवान हबीब का मुलाजिम है। तो इस मुलाजिम को भी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और वो अब पुलिस की कस्टडी में है। साथ साथ पुलिस ये कहती है कि जी रिजवान हबीब का जो वालिद है और इसका मुलाजिम वो हमने उनको जो है वो गिरफ़्तार कर रखा है और उन्होंने ही रिजवान हबीब की इस कत्ल में और फिर इसकी लाश की तदफीन में इन लोगों ने इसकी मुआवनत की है। अब रिजवान हबीब के हवाले से पुलिस का ये कहना है कि रिजवान हबीब जो है वो इस कत्ल के बाद उसने प्लान बना रखा था कि वो पाकिस्तान छोड़ के किसी और कंट्री की शहरियत लेने वाला था और इस हवाले से पुलिस ज़रा ये कहते हैं कि जो उससे इन्वेस्टिगेशन में पता चला है वो यही है कि वो पोलैंड जा रहा था और पोलैंड जाकर उसने वहाँ शहरियत हासिल करनी थी और वहाँ मुस्तकिल सकूनत भी अख्तियार करनी थी रिजवान हबीब ने। अब ये सारा मामला है। उसके अलावा रिजवान हबीब का ये बताना है कि उसने जब ये कत्ल करने लगा था तो वालिद से भी उसका राब्ता हुआ था। वालिद की मुआवनत के हवाले से जो पुलिस ने बताया है वो यही है कि उसके वालिद ने उससे कहा था कोई मसला नहीं है कत्ल करने में तो सिर्फ और ये सारा मामला करने में 50,000 रुपये हमारे लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। अब जो इस खातून के जो बच्चे हैं FBI एहलकार जो हैं FBI एहलकार वो इन्वेस्टिगेशन की वजह से इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसके अलावा जो FBI के एहलकार हैं उन्होंने इस खातून के 2 बच्चों से जो बरतानिया में इस खातून की बहन के पास हैं कम उम्र बच्चे हैं उनसे मुलाकात की है और उनको इसकी जो केस की अपडेट है उसके हवाले से भी इन्फॉर्म किया और ये FBI एहलकारों की इन बच्चों से दूसरी मुलाकात है। इसके अलावा जी इसका एक बेटा है अमेरिका में जो रहता है वो जो है अब्दुल्ला नाम है जिसकी मुद्दईयत में ये वाला मुकदमा या FIR दर्ज की गई थी। अब्दुल्ला भी जो है वो अमेरिका से बरतानिया रवाना हो गया है इतलात के मुताबिक और अब्दुल्ला के मुताबिक वो वालदा को अमेरिका जहाँ वो रह रहा है उधर तदफीन करेगा या फिर कनाडा में जहां उसके वालिद की कब्र है जिसको कत्ल किया गया था पाकिस्तान में वहां पर अपनी वालदा को दफनाएगा। अभी तक इस खातून की लाश जो है वो मोर्चरी में पड़ी हुई है हॉस्पिटल में और जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो आनी है और बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस कर रही है और पुलिस साथ साथ ये भी कर रही है कि इस केस के तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो काम कर रही है और देख रही है कि क्या इस जो मामला है इसमें कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं। DHA इस्लामाबाद में 16 अक्टूबर को ये खातून लापता हुई थी और उसके बाद इसके बेटे की मुद्दईयत में जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया था। सारी अपडेट इस केस के हवाले से आज की इस वीडियो में आपके सामने रखनी थी। ये सारी चीज़ें पता चली हैं कि लाश कहाँ मौजूद थी, किस हालत में थी। SHO ने भी अपना जो है उसका भी बयान सामने आ गया। तो ये सारी चीज़ें इस केस के डेवलपमेंट के हवाले से थी। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। आज की इस वीडियो से इतना ही। आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर और इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नेस्तनाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।